भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान कैसे बचाई। महाभारत का युद्ध काफी प्रसिद्ध है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत के प्रायः हर पात्र में कुछ खास बातें थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। महाभारत के हर पात्र का अपना अलग महत्व है। पांडवों में भीम के शारीरिक बल को औरों से ज्यादा माना गया है। भीम का शरीर औरों से बहुत ज्यादा बलवान था। जब कौरवों का नाश हो गया तो धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुआ और जब युद्ध के बाद पांडव उनसे मिलने गए तो बदले की आग में जल रहा धृतराष्ट्र भीम का वध करना चाहता था, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने भीम को बचा लिया। हुआ यह था कि महाभारत युद्ध के समापन के बाद जब पांडव श्री कृष्ण भगवान के साथ धृतराष्ट्र से मिलने गए तो भीम को छोड़कर सभी पांडव भाइयों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम करके गले मिला। हुआ यह था कि महाभारत युद्ध के समापन के बाद जब पांडव श्री कृष्ण भगवान के साथ धृतराष्ट्र से मिलने गए तो भीम को छोड़कर सभी पांडव भाइयों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम करके गले मिले। जब भीम धृतराष्ट्र को मिलने को उत्सुक हुए तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे करके ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात जान चुके थे। अतः जब भीम उनसे मिलने जा रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर उनकी जगह लोहे से बनी भीम की मूर्ति को धृतराष्ट्र से मिलने के लिए उनके सामने खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र भी बहुत बलवान था। वह अंधा था और क्रोध में पागल हुए जा रहा था। उसने भीम की लोहे की मूर्ति को जिंदा भीम समझकर उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे पूरी हिम्मत से दबोच कर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र क्रोध में इस कदर पागल हो गया था कि उसको यह समझ में ही नहीं आया कि वह भीम से नहीं, उसकी लोहे की मूर्ति को गले लगा रहा है। उस वक्त भीम की मूर्ति तोड़ने पर उसके मुख से खून भी निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का गुस्सा शांत हो गया तो वह भीम को मरा हुआ समझकर रोने लगे और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि असली भीम तो जीवित है और आपने तो भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। श्री कृष्ण द्वारा भीम की प्राण रक्षा के इस प्रसंग को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।